माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 10th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज है बायोलॉजी कैप्सूल का टॉपिक न्यूट्रिशन, और इस टॉपिक में मैं आप लोगों को सारी चीजें कवर करवा दूंगी कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म में किस मोड का न्यूट्रिशन पाया जाता है, और उनके डेफिनेशंस भी मैं आप लोगों को समझा दूंगी। सो फटाफट से कॉपी पेन सब कुछ लेके बैठ जाओ, नोट्स वगैरह, और नोट कर लो क्योंकि 10 मिनट के अंदर आपका न्यूट्रिशन का टॉपिक खत्म होने वाला है। एंड बोर्ड एग्जाम्स में न्यूट्रिशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी पूरा न्यूट्रिशन पूछ लिया जाता है, कभी पूछा जाता है व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कितने टाइप के होंगे, कभी पूछ लिया जाता है पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बीच में डिफरेंस करके बताओ। तो ये सारी चीजें ना एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगी। मतलब इस टॉपिक के अंदर कम से कम आपके 4 से 5 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये होते कितने तरह के। सो न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप्स का पाया जाता है। कौन कौन सा? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटो यानी कि खुद ब खुद हो जाना, तो इससे समझ में आ रहा होगा आपको कि हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना वो 2 तरह का होता है बेसिकली, एंड दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इतने 2 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बीच में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो अगर हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का क्या मतलब होगा? सेल्फ। और ट्रॉफिक का क्या मतलब होता है? फूड। ट्रॉफिक का मतलब होगा फूड। तो सेल्फ फूड बनाने वाले कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये एक इस तरह का टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक, जिसमें ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड एंड डाइजेशन जो होता है, द डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट अकर इन दिस मोड। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइजेशन नहीं होता है। तो ये है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो अलग अलग प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। किस चीज पर डिपेंड किया गया है? ये डिपेंड हुआ है ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज यूज। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है फोटो यानी कि लाइट। तो लाइट के प्रेजेंस में जब ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद फूड की सिंथेसिस करता है तो हम उसे फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। कीमो यानी कि इसका मतलब होता है केमिकल। तो जब केमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करके कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना बनाता है, ठीक है, केमिकल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तब हम उसे कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से तरह के ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे कीमो ऑटोट्रॉफ्स में? आ जाएंगे सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, लिख दो यहां पर, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास। यहां पर कैसे आ जाएंगे? ऑल ग्रीन प्लांट्स, लिख दो यहां पर, ऑल ग्रीन प्लांट्स, जिसमें एल्गी भी इंक्लूड हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया भी इंक्लूड हो जाएगा, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कवर हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चों हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जो कि फर्दर डिवाइड हो जाता है 3 अलग अलग कैटेगरीज में, और वो भी डिपेंड करता है किसमें? ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एक्वायरिंग फूड। किसके बेसिस पर? फिर से बताओ। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ acquiring
फूड, किस तरीके से फूड को लिया गया है उसके बेसिस पर 3 अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ जुड़ जाते हैं। कौन कौन से तरह के अलग अलग न्यूट्रिशन होंगे? सबसे पहला होगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, फिर आ जाएगा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और फिर आ जाएगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीनों में क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस क्या है? आप सबको पता है पैरासाइट्स किसको कहते हैं, आप सबको पता है सैप्रोफाइट्स किसको कहते हैं। तो बेसिकली पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने होस्ट सेल में रहकर फूड कैप्चर करते हैं। दे अब्सॉर्ब न्यूट्रिशन, अब्सॉर्ब यहां पर वर्ड गलत हो जाएगा, दे acquire न्यूट्रिशन, और वो होस्ट जो होगा वो हमेशा लिविंग होस्ट होगा। ठीक है, तो 2 तरह के पैरासाइट्स पाए जाते हैं, 2 तरह के पैरासाइट होंगे, एक होगा एक्टोपैरासाइट और एक हो जाएगा एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहकर अपना फूड एक्वायर करते हैं, अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं, उनको हम एक्टोपैरासाइट कहेंगे। जो ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहकर सारा का सारा न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, एक्वायर कर रहे होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? एंडोपैरासाइट कहेंगे। सो दिस इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, जो पैरासाइट है, वो एक लिविंग होस्ट को यूज करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। उसे खुद से खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है, खुद से खाना डाइजेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बना बनाया खाना उसे एक्वायर करना है और उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी फुलफिल हो जाएगी। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं? अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं ना जो अब्सॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन को, उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता जिससे वो खुद फूड खा पाए, उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता जिससे वो खुद फूड को बना पाए, और ऐसा भी मैकेनिज्म नहीं होता कि खुद से फूड को डाइजेस्ट कर पाए, तो दे जस्ट अब्सॉर्ब दोज न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है सोर्स इसका क्या होगा? सोर्स इसका होगा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। एग्जाम्पल इनमें क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल इनमें हो जाएंगे फंजाई, कुछ बैक्टीरियाज, ये सब हो जाएंगे सैप्रोफाइट्स। दे आर यूजुअली डीकम्पोजर्स। सैप्रोफाइट्स के बारे में एक और अच्छी बात ये है, यूजुअली दे आर डीकम्पोजर्स, यूजुअली डीकम्पोजर्स। तो ये वाला जो टॉपिक है सैप्रोफाइट्स का, ये आप लोगों के काम आ जाएगा आर एनवायरमेंट में भी, कि डीकम्पोजर्स क्या होते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को डिग्रेड कौन करता है? डीकम्पोजर करता है। डीकम्पोजर कौन होते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, फंगसेस होते हैं। दे आर द डीकम्पोजर्स, दे डू द सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट सैप्रोफिटिक। अब हम बात करेंगे होलोजोइक के बारे में। होलोजोइक का मतलब है ना, दे एक्वायर देयर फूड इन द सॉलिड फॉर्म। ठीक है, कैसे? इन द सॉलिड फॉर्म। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ना इनटेक होता है पीसेस ऑफ फूड का। अरे यार, छोला भटूरा जानते हो? छोला भटूरा जो पसंद है तुम लोगों को, वो छोला भटूरा कैसे खाते हो तुम लोग? ऐसे एक भटूरे का बाइट लिया, छोला उसमें लिया और खा गए। दिस प्रोसेस इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें कितने प्रोसेस इन्वॉल्व है बच्चों? टोटल 5। सबसे पहले हम लोग इंजेशन करते हैं। इंजेशन यानी अभी जो मैंने बताया, छोला भटूरा का बाइट लिया और ऐसे खा गए, निगल गए, चबा के निगल गए। ठीक है, इंजेशन हो गया। इंजेशन के बाद होगा डाइजेशन, जो आपका पेट करता है, आपका स्टमक करता है। डाइजेशन के बाद होता है बच्चों अब्जॉर्प्शन, जो आपके इंटेस्टाइन्स करते हैं, सारे न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब्जॉर्प्शन के बाद होता है बेटा असिमिलेशन।
असिमिलेशन का क्या मतलब होता है कि जितना भी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब हुआ ना, वो सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी के हर एक सेल के पास पहुंचेंगे एंड दे विल गेट यूटिलाइज्ड, उनका यूटिलाइजेशन होगा और फाइनली जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह गया है उसका हो जाएगा इजेशन, उसका हो जाएगा इजेशन, यानी कि सारा का सारा अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो निकल गया बाहर थ्रू द एनस, थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया न्यूट्रिशन का पूरा टॉपिक। आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है एंड बैक्टीरिया के अलावा अरे यार वो जू होते हैं ना, सिर पे जू लग जाते हैं, वो हो सकते हैं, बेड बग्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लीच है, ठीक है, और जो जिससे मच्छर होता है प्लाज्मोडियम है, वो सारे हैं। तो यहाँ पे तो अनगिनत तरह के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। जितने भी नाम मैंने बोले प्लीज उसको नोट कर लो क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है एंड टाइम लिमिट है हमारे पास। तो 10 मिनट के अंदर मैंने आपको समझा दिया पूरा का पूरा न्यूट्रिशन का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप अपने लैंग्वेज में सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक के बीच में डिफरेंस कर सकते हो, आप होलोजोइक को डिफाइन कर सकते हो, आप कीमो ऑटोट्रॉफिक फोटो ऑटोट्रॉफिक के बीच में डिफरेंस जान सकते हो, लिख सकते हो, आप फोटो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक के बीच में डिफरेंस लिख सकते हो। सो ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड। आई होप यू एंजॉयड। सी यू इन द नेक्स्ट बायोलॉजी कैप्सूल।